जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने वो जारी कर दिया है और वो है 30% सिलेबस में कटौती और अंक विभाजन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 इतिहास हिस्ट्री विषय के अंदर राजस्थान बोर्ड की 2022 की परीक्षा के लिए किन चैप्टर को हटा दिया गया है और किन को नहीं हटाया गया है और उनका जो अंक विभाजन है वो क्या है। तो आपको पता है आपकी हिस्ट्री की बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, यानी 3 बुक आपके हिस्ट्री की चलती है। पहली बुक पुरातत्व और प्राचीन भारत की है, दूसरी मध्यकालीन भारत की और तीसरी आधुनिक भारत की है। आपकी फर्स्ट बुक के अंदर भाग फर्स्ट के अंदर यानी प्राचीन भारत में टोटल 4 चैप्टर दिए गए हैं। उनमें से आप देखेंगे पहला चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है जो 8 अंक का है, दूसरा लेसन भी रखा गया है जो 7 अंक का है, तीसरा लेसन भी रखा गया है जो 7 अंक का है। लेकिन हटाया क्या है? वो हटाया है आपका लेसन 4, चैप्टर 4 है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये लेसन मारा गया 2022 बोर्ड परीक्षा में। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, अर्थात सांस्कृतिक विकास का जो आपका चैप्टर है चौथा 82 नंबर पेज वाला, वो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो फर्स्ट बुक से केवल एक चैप्टर हटाया गया है। सेकेंड बुक की बात करें, सेकंड बुक में 5वां लेसन, क्रम संख्या कंटिन्यू चल रही है, 5वां लेसन आपके सिलेबस में रखा गया है जो 8 अंक का है। छठा चैप्टर भी रखा गया है जो 9 अंक का है। 7वां चैप्टर 7वां लेसन भी रखा गया है आपके सिलेबस में 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो 8 अंक का है। और हटाया है आपका सेकंड बुक का यानी मध्यकालीन भारत से 8वां लेसन और 9वां लेसन है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 8वां लेसन जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, यानी कृषि समाज और मुगल साम्राज्य वाला चैप्टर हटा दिया। 9वां जो चैप्टर है वो राजा और विभिन्न वृत्तांत का है, यानी मुगल दरबार का है। ये दोनों चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो फर्स्ट बुक से 1, सेकंड बुक से 2 चैप्टर हटा दिए। चलिए अब बात करें तीसरी बुक के। इधर आप मत ध्यान दीजिए, ये कोई ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है उसका टॉपिक लिखा है। तीसरी आधुनिक भारत में 10वां लेसन आपके सिलेबस के अंदर है जो कि 6 अंक का है। 11वां लेसन आपके सिलेबस में रखा गया है जो 6 अंक का है। 12वां लेसन भी आपके सिलेबस में रखा गया है जो 8 अंक का है। 13वां लेसन भी आपके सिलेबस में रखा गया है जो 8 अंक का है। तो ये तो जिंदा है जो ब्लू कलर में टिक है। अब यहां मारे गए 14वां चैप्टर 2022 में मारा गया परीक्षा के लिहाज से, और 15वां लेसन है ये भी मारा गया। 14वां लेसन है विभाजन को समझना, राजनीति, समृद्धि और अनुभव वाला है। 15वां लेसन है आपका संविधान का निर्माण यानी एक नए युग की शुरुआत। ये दोनों चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटाए जा चुके हैं 2022 के लिए, यानी ये डेड हो गए। तो फर्स्ट बुक में 1, सेकंड बुक में 2, 8वां 9वां और थर्ड बुक में लास्ट के 14वां और 15वां। तो टोटल 2 और 2 4 और 1 5, यानी 30% के हिसाब से 5 लेसन वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं और तीनों के अंक विभाजन यहां दे दिए गए हैं। एक चीज बोर्ड ने बड़े अच्छे से क्लियर कर दी है और कहूं तो बोर्ड ने अपना बचाव कर लिया है, कल को कोई समस्या नहीं है बोर्ड के सामने। उन्होंने ये कहा है भी जो हमने अंक विभाजन दिया है चैप्टर वाइज उसमें 25% कम ज्यादा है वो हो सकते हैं अंक। भी 8 अंक है तो 25% के हिसाब से इस चैप्टर से 10 अंक आ सकता है या 6 अंक आ सकता है। किसी से कटौती होगी तो किसी से थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, जरूरी नहीं हो। आपको तो इसके हिसाब से अपनी तैयारी है वो रखनी है। बाई चांस कल को थोड़ा बहुत कम ज्यादा पूछ लिया जाए तो बोर्ड में कोई समस्या नहीं है, इसलिए बोर्ड ने अपने बचाव के लिए वो लाइन है वो लिखी है। आपको तो चैप्टर तैयार करने हैं, भले ही उसमें से कितने नंबर का आए। और साथ में आपके हिस्ट्री के अंदर आपको पता है इन चैप्टर के अंदर जो चैप्टर आपके जिंदा है बचे हुए हैं, इनके अंदर जो भारत के मानचित्र दिए गए हैं उन पर आधारित प्रश्न भी आएगा बोर्ड में, और वो आएंगे 5 अंक का। तो इंडिया मैप के 5 अंक का प्रश्न है वो भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये जो अंक विभाजन प्लस 5 इंडिया मैप के साथ करें तो ये टोटल बनते हैं 80 नंबर।
तो 80 नंबर का बोर्ड में आपका एक ही पेपर होगा, हर विषय का एक ही पेपर है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर होता है। तो हिस्ट्री का भी एक ही पेपर होगा 80 मार्क्स का। अब बात है 20%, तो 20% है वो सेशनल के रूप में, सत्रांक के रूप में स्कूल से भेजे जाएंगे, जो आपके मंथली जो टेस्ट होंगे, जो आपके जो होमवर्क जमा होता है या जो टीचर करवाते हैं होमवर्क, उन पर आधारित रहेंगे 20%। तो 80 और 20 है, ये हो गया आपके टोटल हैं वो 100 नंबर। तो 80% बोर्ड परीक्षा के अंदर पेपर और 20% जो नंबर हैं वो सत्रांक के रूप में, सेशनल के रूप में स्कूल से भेजे जाएंगे। तो ये था इतिहास विषय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई कटौती की जानकारी। कौन से सिलेबस के कौन से चैप्टर हैं वो मारे जा चुके हैं, कौन से चैप्टर हैं वो जिंदा है यानी सिलेबस में है। इसको अच्छे से आप अपनी बुक के अंदर नोट कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए। और बोर्ड के अंदर जो पैटर्न की बात है, बोर्ड ने ये कहा है हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे, वन लाइनर प्रश्न पूछेंगे, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट और ऐसे टाइप हर तरीके के प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में हम पूछेंगे। और बोर्ड ने ये भी कहा है भी बहुत जल्द हम इसका मॉडल पेपर भी बच्चों की सुविधा के लिए जारी कर देंगे। टीचर और बच्चे दोनों ही उससे लाभान्वित होंगे ताकि पता चल जाएगा भी बोर्ड में किस प्रकार का जो पेपर है वो आएगा। देखिएगा, एक अच्छी तैयारी के लिए जरूरी है भी पहले आप वन लाइनर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब एक एक लाइन वाले प्रश्न आपके जब अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वन लाइनर को जोड़कर ही हम लघुत्तरात्मक और ज्यादा जोड़कर हम उन्हीं को तो निबंधात्मक के रूप में अपने विचारों के रूप में उनको बोर्ड परीक्षा के अंदर हम लिखते हैं। तो जैसे ही बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हो जाएगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर कीजिएगा कमेंट। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।